अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट जो है हम लोगों ने लेक्चर्स में जो था वो प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो था वो उसकी हमने जो है वो स्टेटमेंट की थी और उससे रेलिवेंट जो था वो हमने एक थ्योरम जो था वो उसको प्रूव किया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक थ्योरम दिया गया है, उसमें आपके पास क्या दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड उससे रेलिवेंट दिया गया है। आपसे उससे रेलिवेंट आपके पास यहाँ पे एक थ्योरम दिया गया, उन्होंने कहा है फॉर एनी क्यू, आपके पास कोई भी एक क्यू है, फाइनाइट सेट्स आपके पास दिए गए हैं A1 A2 A3 थ्री सोन आपके पास कहाँ तक है, ए क्यू तक आपके पास दिए गए हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि फॉर एनी क्यू, आपके पास कोई भी क्यू के लिए फॉर इनफाइनाइट सेट्स हैं आपके पास A1 A2 A3 सोन ए क्यू तक, और जो क्यू है वो आपके पास क्या दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 दिया गया है। और आपके पास उसकी स्टेटमेंट क्या है, ए आपके पास U1 आपके पास A1 U प्लस यूनियन प्लस A2 यूनियन सोन ए क्यू तक आपके पास है। तो इस पे ऊपर जो हमने पीछे जो थ्योरम था जिसको हमने प्रूव किया था, जनरलाइज हमने किया है कि आपके पास यहाँ पे कि ये था कि हमने एसोसिएटिव कोई से भी हमने यहाँ पे कोई से भी 3 इनफाइनाइट सेट्स लिए थे, ठीक है। आप कोई से भी 3 आर्बिट्रेरी नंबर्स लिए थे और हमने ये कहा था कि ये तीनों आर्बिट्रेरी आपके पास जो हैं ABC आर्बिट्रेरी हैं आपके पास, और फाइनाइट सेट आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। उनको यूज़ करते हुए हमने ये जो है ये लॉ प्रूव किया था, आइडेंटिटी आपके पास आई थी। इसको हमने नाम जो दिया था वो हमने किसका दिया गया है, 2.21 आपने इसको दिया था। नेक्स्ट अब आपके पास एक और थ्योरम दिया गया है, उससे रेलिवेंट ये थ्योरम आपके पास ये है कि फॉर एनी क्यू फाइनाइट सेट के कोई भी एक क्यू जो है वो आपके पास फाइनाइट सेट्स दिया जाता है, A1 A2 A3 सोन ए क्यू तक आपके पास है। क्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, A1 यूनियन आपके पास A2 यूनियन, सो यहाँ पे पास ए क्यू का तक आपके पास मॉड है, इज इक्वल टू समीशन आपके पास है AI इज इक्वल टू 1 क्यू इज आपके पास AI का मॉड माइनस आपके पास समीशन आई जो है वो लेस देन आपके पास जे जो है इंटरसेक्शन आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन ऑफ आपके पास AJ प्लस आपके पास जो है समीशन आई जो है वो लेस देन जे, आई लेस देन के आपके पास है। इसके बाद समीशन आपके पास जो है कार्डिनलिटी AI इंटरसेक्शन कार्डिनलिटी ऑफ AJ इंटरसेक्शन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ AK आपके पास दिया गया है, माइनस आपके पास है प्लस माइनस माइनस ओन आपके पास कहाँ तक दिया जाता है, आपके पास माइनस क्यू प्लस आई। और ये जो आपके पास थ्योरम बन रहा है कि यहाँ पे भी आप देखो कि आपके पास ये AI जो है वो एक ही जगह पे इंटरसेक्शन आपके पास यहाँ तक जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूज आपके पास जो है AI जो इंक्लूजन है आपके पास है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसको यूज़ करते हुए इन्होंने किया है कि आपने 3 एलिमेंट्स कोई से भी हैं, उसने दिया था कि फॉर एनी सेट आपके पास कोई भी क्यू जो है वो फाइनाइट सेट्स दिए गए हैं, A1 A2 A3 नॉन ए क्यू तक है, और क्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो आपके पास 2 दिया गया है। और हमने ये कहा है कि A1 जो है वो यूनियन A2 और यूनियन आपके पास जो है ए क्यू जो है वो आपके पास एक फाइनाइट सेट दिए गए हैं। अब यहाँ पे उसका समीशन हम करते हैं कि जो A1 है उसको हमने AI का नाम दे दिया, और नेक्स्ट आपके पास AI जो है उसको हमने AIJ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, AI आपके पास दिया गया क्या, AI इंटरसेक्शन AJ है, प्लस आपके पास जो है आपके पास समीशन आपके पास I लेस देन J लेस देन आपके पास K, ये सब दिए गए। इंटरसेक्शन आपके पास समीशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK सोन आपके पास दिए गए हैं, प्लस माइनस आपके पास प्लस सोन माइनस आपके पास Q प्लस 1 आपके पास कार्डिनलिटी यहाँ पे दी गई है। कार्डिनलिटी आपके पास क्या है कि AI आपके पास इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन आपके पास सोन AQ तक आपके पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, और इसको हमने नाम अब किसका दे दिया, 4.22 आपके पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी। थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट सिर्फ जस्ट आपने जो है वो स्टेटमेंट जो है उसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट अब इससे रेलिवेंट आपके पास एक एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल आपके पास दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 2 पॉइंट आपके पास जो है 4.21 आपके पास एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है, 4.21 एग्जाम्पल जो है इसको आपने सॉल्व करना है कि आपके पास क्या आता है। एग्जाम्पल के अंदर देखो, लेट एस आपके पास लेस इज एस इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया गया है, 1 2 सोन आपके पास कहाँ तक है, 50 तक है। फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन द एस, आपने जो है वो नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने इन एस सेट के बाद विच इज़ डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5।
एक सेट आपको दिया गया है एस जो है वो फाइनाइट सेट आपके पास दिया गया है 1 से लेके 500 तक जो है उसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास दिए गए, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स जो है वो दिए गए इन एस विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। उन्होंने क्या है कि ये जो आपके पास इंटीजर्स हैं वो 2 के डिविजिबल भी हैं, वो 3 के डिविजिबल भी हैं और वो आपके पास जो है वो 5 के डिविजिबल भी हैं। उसने ये कहा है कि बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम के प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने से पहले 2 ऑब्जर्वेशन आर इन टू बी ऑर्डर्स के 2 हमने जो है ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके पास जो है वो ऑर्डर्स में की हैं। ठीक है, हमने बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले 2 ऑब्जर्वेशन आर इन टू बी ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है दी गई है, उसने कहा फॉर ईच के तमाम जो हैं एन स्मॉल एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को। द नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन द एस, और जो आपके पास नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए गए एस सेट के बाद विच आर डिविजिबल बाय विच आर डिविजिबल और द मल्टीपल ऑफ, और जो कि डिविजिबल हैं या मल्टीपल हैं एन इज़ गिवन बाय आपके पास जो दिया गया 500 डिवाइड बाय एन। एन अब आपके पास क्या नंबर जो एन जो उनको डिवाइड कर रहे हैं, इनके 500 को जो आपके पास डिवाइड कर रहे हैं उसको उसने किससे डिनोट किया, एन से डिनोट किया। और वो आपके पास नंबर्स कौन से हैं, जो एन है वो आपके पास 2, 3, 5 जो हैं वो दिए गए। ये फर्स्ट उसकी ऑब्जर्वेशन है। सेकंड उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या दी गई है, फॉर आपके पास ए बी सी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, एन को, एंड सी इज़ डिविजिबल बोथ बाय ए एंड बी। और जो सी है आपके पास वो क्या है, डिविजिबल कर रहा है बोथ, आपके पास जो ए ऊपर आपके पास आ रहा है ए एलिमेंट और जो आपके पास बी है वो उसको भी डिवाइड करेगा। इफ़ आपके पास बोथ ए एंड बी, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर सी जो है इज़ डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, कि सी जो है वो अगर डिविजिबल हो बाय द एलसीएम ऑफ सी एंड बी एंड सी, के जो सी एलिमेंट आपके पास होगा उसकी वो आपके पास क्या डिविजिबल होगा, जो आप इसका एलसीएम लोगे बी ए और बी का जो आप एलसीएम लोगे उसका वो डिविजिबल आपके पास होना चाहिए। बेरिंग दिस यानी कि दिस इन द माइंड यू विल बी फाइंड आउट द यूजिंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन गिवन बिलो, कि इन दो जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं या ये दो जो आपके पास कंडीशंस आपको A1 1 और 2 दिया गया है, इनको अगर आप माइंड में रखो तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी है। अगेन से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, लेट एस जो है वो आपके पास एक सेट दिया गया है। एस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एस हमें दिया गया है 1, 2 सो ऑन आपके पास कहाँ तक है 5। नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो दिए गए हैं वो हमें कहाँ तक दिए गए हैं, 500 तक आपके पास दिए गए हैं। उसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ़ द इंटीजर्स इन एस, आपने क्या है नंबर ऑफ़ इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ द इंटीजर्स, आपने इंटीजर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं इन द एस सेट के अंदर, जो कि विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5, जो कि 2, 3 और 5 के हमारे पास क्या होंगे, डिविजिबल दिए गए होंगे। बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसने कहा है कि ये हमारे पास जो यहाँ तक है वो प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है। एस इज़ इक्वल टू 1 से लेके 500 तक ये कि हमें एक फाइनाइट सेट दिया गया है और इस फाइनाइट सेट के अंदर से उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स, आपने इंटीजर्स फाइंड करने हैं और वो वाले इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं जो कि 2 के, 3 के और 5 के जो हैं वो डिविजिबल आपके पास हों। ये चीज़ हमने करनी है। और उसने कहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है वो आपने 2 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अपने माइंड में रखनी है। और वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके पास क्या हैं कि फॉर ईच एन जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और ई एन जो है वो आपके पास क्या आ रहा है कि ये जो आपके पास यहाँ पे उन्होंने एस सेट को डिविजिबल करने आपके पास डिवाइड कर, विच आर डिविजिबल, जो एस सेट है वो जिनका डिविजिबल है वो आपके पास क्या कहला रहे हैं, एन कहला रहे हैं। और एन किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को, इनके नंबर ऑफ इंटीजर्स को कर रहा है। अब 2, 3, 5 जो दिए गए हैं आपके पास एलिमेंट, 2, 3, 5 जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं वो भी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स ही हैं आपके पास जो दिए गए हैं। उसने ये कहा है कि फॉर ईच जो एन है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को कर रहा है। द नंबर ऑफ़ द इंटीजर्स इन द एस, जो कि आपके पास नंबर ऑफ़ इंटीजर्स हैं एस सेट के अंदर विच आर डिविजिबल और मल्टीपल, या तो वो उसके डिविजिबल हैं या आपके पास क्या उनके मल्टीपल हैं ऑफ एन, के एन के या तो वो एन के डिविजिबल होंगे या आपके पास जो है एन जो है वो उनका जो ऊपर आपके पास एस सेट दिया गया एस सेट जो है या तो वो उसका डिविजिबल है या वो उसका आपके पास क्या है मल्टीपल है। कि दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि एस उसका या तो आपके पास जो है वो मल्टीपल है या एस जो है वो उसका आपके पास क्या है डिविजिबल है।
उसने यहाँ पे आपके पास दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन द एस विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। जो 2, 3 और 5 का जो है वो डिविजिबल है, यहाँ उसका जो है वो आपके पास क्या है, मल्टीपल है, वो अपने इसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे उसने दिया कि फॉर ईच एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है। द नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन द एस, जो नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं एस के अंदर, विच आर डिविजिबल बाय आपके पास जहाँ तो वो डिविजिबल हैं यहाँ वो उसके मल्टीपल हैं एन के, इज़ गिवन बाय आपके पास 500 डिवाइडेड बाय एन। ये आपके पास उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन में वो ये कहता है कि ए, बी एंड सी जो हैं, यानी कि तीन आपने जो है, ए जो 2 है उसको आपने ए का नाम दे दिया है, जो 3 है उसको आपने बी का नाम दे दिया है, और जो 5 आपके पास है उसको उसने क्या किया है, सी का नाम दे दिया। उसने कहा है कि ये तीनों जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी जो हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल एन को बिलोंग कर रहे हैं। और सेकंड उसके बाद उसने ये कहा है कि सी इज़ डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। जो सी है वो आपके पास बोथ जो ए और बी जो दिए गए हैं उनका जो है वो आपके पास डिविजिबल है। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर आपके पास अगर उस इफ़ एंड ओनली इफ अगर इनके उसका इन्वर्स आपके पास कि इफ़ सी इज़ डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इफ़ आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ़ सी इज़ डिविजिबल, सी जो है वो आपके पास डिविजिबल हो बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो हम एलसीएम लेते हैं सी जो है वो उसका भी डिविजिबल होना चाहिए। कि ए, बी, सी जो हैं वो किसको बिलोंग करें, एन को, और सी इज़ डिविजिबल बोथ आपके पास डी इज़ डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। सी जो है वो आपके पास बोथ ए और बी जो है उनका डिविजिबल है। इफ़ एंड ओनली इफ़ सी इज़ डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अगर जो सी है वो ए और बी के जो है वो एलसीएम के साथ जो है वो उसको डिवाइड कर देगा। सोल्यूशन में अब हमने क्या लिया है कि उसके लिए हमने सपोज किया है कि फॉर ईच के इज़ बिलोंग टू एन, कि जो के है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एन को, क्योंकि हमें यहाँ पे यही इसकी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में थी उसमें स्मॉल एन किसको कहा था, कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है, और जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं ए, बी, सी जो हैं वो भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, एन को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो एक्सपोज कर लिया है कि एलिमेंट फॉर ईच, आपने जो एन है उनके लिए हमने क्या एक चीज़ सपोज किया है कि फॉर ईच केस बिलोंग्स टू एन, के तमाम जो केस हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, एन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जब के जो है वो आपके पास जो है वो एन को बिलोंग करेगा, ठीक है, के बिलोंग करें एट लेट, तो हमने एक सेट लिया जो एक्स जो है वो एक्स एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, एस को, एंड एक्स जो है वो इज़ डिविजिबल बाय के, और एक्स जो है वो आपके पास क्या किसका डिविजिबल है, के का डिविजिबल है। थस आवर एम इज़ टू फाइंड द बी यूनियन, आपके पास जो है बी यूनियन B2 यूनियन B3, B3 यूनियन B5, यानी कि ये जो आपके पास डिविजिबल दिए गए हैं 2, 3, 5, तो उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है कि जो हमारा एम है, जो हमारा मिशन है, हमने इसमें फाइंड आउट जो करना है वो हमारे पास क्या है, बी यूनियन आपके पास में B2 यूनियन आपके पास क्या है, B3, और B3 यूनियन आपके पास क्या दिया गया है, B5। ये चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। अगेन से जो उसकी उन्होंने सेट लिया है उसको देखो कि फॉर ए आपके पास फॉर ईच के जो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है, और हमने एक लेट सेट किया है, सेट जो है उसको हमने लेट किया है जिसके अंदर जो एस वो बिलोंग कर रहा है, जो एस यहाँ पे हमें गिवन था। ठीक है, हमने कहा है कि बी ऑफ के जो है वो किसको, बी ऑफ के जो है वो किसके इक्वल है, एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स को, एक्स स्मॉल एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एस को, और एक्स इज़ डिविजिबल बाय के, और एक्स जो है वो आपके पास क्या है, के का डिविजिबल है। थस आवर एम इज़ टू फाइंड, तो हमारा यहाँ पे एम क्या है कि हमने फाइंड करना है B2, आपके पास B2 यूनियन आपके पास क्या है, B3 यूनियन आपके पास क्या है, B5। टू अप्लाई, हमने यहाँ पे क्या किया है, अप्लाई किया है प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, आपके पास PIE जो है वो आपके पास किसको डिनोट करता है, प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है उसको आपके पास डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि टू फर्स्ट परफॉर्म द फॉलोइंग कंपटीशन बाय ऑब्जर्वेशन 1, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन 1 दी गई थी उसको यूज़ करते हुए हमने फॉलोइंग कंपटीशन किए। अब टोटल नंबर जो हैं वो हमारे पास कितने दिए गए हैं, 500 दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन 1 में फार्मूला दिया गया था वो आपके पास क्या था, 500 डिवाइडेड बाय एन। एन अब आपके पास क्या है,
500 डिवाइडेड बाय n दिया गया था। n आपके पास क्या दिए गए हैं, n आपके पास क्या है, 2 है, 3 है एंड 5 जो हैं ये आपके पास क्या दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ n आपके पास जो हैं ये दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, हमने जो फर्स्ट उसकी ऑब्जर्वेशन है उसको हमने यूज़ किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए जो है वो हमने सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टू परफॉर्म द फॉलोइंग कंपटीशन। अब हमने क्या किया, 500 को B2 हमने फाइंड करना है, B2 की कार्नैलिटी फाइंड किया, तो हमने क्या 500 डिवाइड बाय 2 किया। जब 500 को 2 पे डिवाइड करोगे आपके पास आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। इसी तरह से अब B3 हमने फाइंड करना है। B3 आपके पास क्या है, 500 डिवाइडेड बाय जो है वो 303 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 66 आपके पास आ जाएगा, 166 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने जो है वो 500 जो है उसको 5 पे डिवाइड करो, आंसर जो आ जाएगा आपके पास जो है वो 1 आएगा। अब इन ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन 1 थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। ऑब्जर्वेशन 1 में आपके पास क्या था, फॉर ईच जो है स्मॉल एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को, द नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन एच, और एस के अंदर जितने भी आपके पास नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं वो आपके पास क्या है, एन के डिविजिबल। ये जो एन आपके पास दिया गया था या तो इसके मल्टीपल हैं या इसके आपके पास डिविजिबल हैं, यानी कि ये जो आपके पास आ रहा है 250, 166 और 100। अब देखो 252 का भी डिविजिबल अगेन से जो आपके पास एलिमेंट यानी कि आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 500 डिवाइड बाई 2 के बाद जो आपके पास इंटीजर्स आए हैं 250 आया है। 250 अगेन से जो है वो 2 का डिविजिबल है और 2 इसका 2 का मल्टीपल भी है। ठीक है, आपके पास इसमें मल्टीपल करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 500 अगेन से आ जाएगा, और इसको डिवाइड करने से मजीद जो है वो आपके पास यानी कि जो एलिमेंट नंबर ऑफ इंटीजर्स आने चाहिए वो डिविजिबल भी होने चाहिए और बोथ जो है वो मल्टीप्लाई भी होने चाहिए। अब इसको 2 के साथ 250 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 500 आ जाएगा, और ये जो 250 आपके पास आया ये अगेन से 2 का डिविजिबल भी है आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो है वो 500 है, उसको हमने डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास जो आपके पास 166 आया है ये भी 2 का डिविजिबल है। नेक्स्ट आपके पास 100 जो आया है वो भी आपके पास क्या है, 2 के डिविजिबल आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो आपके पास कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब आपने क्या किया है, बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ 1 एंड 2 जो आपके पास ऑब्जर्वेशन दी गई थी फर्स्ट एंड 2 उसको हमने यूज़ किया। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है उसको देखो, उसमें आपके पास क्या था, ए बी एंड सी जो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल एन को, वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो 1 है उससे हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि ए बी सी जो है वो आपके पास क्या कर रहे हैं, कैपिटल एन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे प्रूव हो गई। नेक्स्ट जो है वो हमने क्या प्रूव करना है कि आपके पास जो है उसने ये कहा था कि सी इज़ डिविजिबल बोथ बाय ए एंड बी, यानी कि बी यूनियन आपके पास B2 यूनियन B3, या आपके पास उसने कहा है कि इसका बोथ का आपके पास जो है वो डिविजिबल है, सी जो है वो बोथ का आपके पास जो है वो डिविजिबल है। तो अब हमारे पास जो हमें पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने क्या यहाँ पे लिया था, हमने फाइंड आउट क्या करना था, बी यूनियन आपके पास क्या है, B2 का यूनियन B3 का यूनियन इंटू B5 का यूनियन। और ये हम कब फाइंड कर देंगे, जब यूनियन हम तभी करेंगे जब हम इंटरसेक्शन फाइंड कर देंगे। अब देखो हमने कोई चीज़ निकालनी होती है कि 500 है, उसमें से हमें 250 चाहिए तो वो हम उसमें से वो माइनस कर देंगे, हमें 17 चाहिए तो वो चीज़ हम उसमें से माइनस करते हैं, जो डिज़ायर जो हमारे पास वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमें यूनियन चाहिए तो हमने क्या करना है, उन वैल्यूज़ का जो है वो इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे अब देखो उसने ये आपके पास क्या था कि बी एंड सी आपके पास, अब आपके पास यहाँ पे देखो कि ए एंड उसने कहा था कि बोथ, अब सी जो है वो बोथ का आपके पास ए एंड बी का डिविजिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ सी इज़ डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, के वो सी जो है वो आपके पास डिविजिबल हो ए बी का एलसीएम लेने का भी आपके पास जो एलसीएम लेके भी जो है वो आपके पास सी जो है वो उसका डिविजिबल हो आपके पास। अब 500 को हमने एक सेट लिया, अब इसके पास क्या है, बी इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3। अब ये B2 जो है वो आपके पास क्या A है और B3 जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, B है। ठीक है, इसका आपके पास ये 2 और 3 इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 6, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, B6 आ जाएगा। ठीक है, अब 500 जो है उसको 6 पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 83 आ रहा है। ये चीज़ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, B2 B5, यानी कि जो A है उसका B के साथ भी, A जो है उसका C के साथ भी, B जो है उसका हमने एक सी के साथ भी जो है उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना है कि वो आपके पास जो है ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 से उनको सॉल्व करते हैं कि आपके पास उसके आंसर्स जो हैं वो आपके पास क्या आते हैं।
फर्स्ट जो था वो हमने ए और बी जो है उसका एलसीएम लिया, वो हमारे पास क्या था B2 इंटरसेक्शन आपके पास क्या B3, तो वो आपके पास क्या आ रहा है B6 क्या आपके पास, और 500 जो है डिवाइडेड बाय 6 आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 83 आ जाएगा। इसी तरह से B2 इंटरसेक्शन आपके पास क्या है B5 आपने लिया, B2 इंटरसेक्शन आपके पास B5 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 10 आपके पास आ रहा है, 500 आपके पास डिवाइडेड बाय 10 आपके पास हो रहा है, ठीक है। 500 को 10 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 इसका आ जाएगा। एलसीएम आपके पास क्या आया था 10, तो वो आपके पास जब आपके पास एलसीएम डिस्टेंस है कि बोथ अगर आपके पास एक ही एलिमेंट के इनके जो एलिमेंट दिए जाते हैं वो एक ही नंबर के डिविजिबल हैं तो वो आपके पास उससे फाइंड आउट कर देते हैं। अगर वो आपके पास डिफरेंट टेबल के डिविजिबल हैं तो उसको आप क्या करते हो मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ पे भी आपके पास B2 और B3 था, 2 और 3 जो है वो डिफरेंट टेबल के आपके पास डिविजिबल थे, दैट्स वाई हमने जो है उसको क्या किया है मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया उसका फर्स्ट का, जब हमने B यूनियन B2 इंटरसेक्शन B3 किया तो वो हमारे पास B6 आया, तो हमने उसका एलसीएम 500 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो 83 आ जाएगा। इसी तरह से B2 को जो है वो हमने B5 के साथ लिया, B2 इंटरसेक्शन B5 2 और 5 जो अलग से डिविजिबल है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। B10 है तो 500 डिवाइडेड बाय आपके पास 10 तो 50 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है B3 इंटरसेक्शन आपके पास क्या है B5 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ जाएगा, तो 500 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 15 इज इक्वल टू 33, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड अब आपने क्या फाइंड आउट करना है कि B2 इंटरसेक्शन आपके पास B3 इंटरसेक्शन आपके पास क्या है B5, तीनों का आपने इंटरसेक्शन लिया, B2 को आपने B3 से B2 के एलसीएम को जो B3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या बनता है B2 इंटरसेक्शन आपके पास B3, तो वो आपके 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा। इंटरसेक्शन आपने क्या किया 5 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 30, तो B आपके पास 30 B30 जो है वो आपके पास क्या होगा कि 500 डिवाइडेड बाय आप 30 करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा 16 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 16 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब B3 500 है, इसको डिवाइड आपने 30 पे किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 0 0 से कटिंग हो जाएगी 50, आपके पास बचा है कि आपके पास उसकी कटिंग करोगे 500 में आपके पास जो डिवाइडेबल 16 आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, वो आपके पास क्या आता है B2 यूनियन आपके पास B3 यूनियन आपके पास क्या हो जाएगा B5, तो वो आपके पास क्या होता है B2 की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास B3 की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास B5 की कार्डिनलिटी। अब आपके पास इसके जो रिजल्ट्स थे वो आए थे, B2 का रिज़ल्ट आपके पास क्या था 250, वो हमने पुट कर दिया। B3 का रिज़ल्ट आपके पास क्या था 166, वो हमने पुट कर दिया। B5 का रिज़ल्ट क्या था 100, वो हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या था कि B2 इंटरसेक्शन आपके पास B2 इंटरसेक्शन B3 का आपके पास रिज़ल्ट क्या आया था 83, वो आपने कर दिया है प्लस। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या था B2 इंटरसेक्शन B5 आपने किया, उसका रिज़ल्ट आपके पास क्या था 50, वो हमने पुट कर दिया। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या दिया गया था, आपके पास क्या था कि B इंटरसेक्शन आपके पास B3 इंटरसेक्शन B5, वो उसका B इंटरसेक्शन B5 का आपके पास जो रिज़ल्ट था 33, वो आपने पुट कर दिया। उससे नेक्स्ट अब आपके पास वैल्यूज़ क्या आती थी, प्लस आपके पास B2 इंटरसेक्शन B3 इंटरसेक्शन आपके पास B5 और B इंटरसेक्शन 30 आपके पास हो जाता था, उसका रिज़ल्ट आपके पास क्या आया था 16 आया। अब इनको प्लस करो, आपके पास 250 है प्लस इसके अंदर आपने 100 किया तो आपके पास 350 हो जाएगा। 350 में 166 को प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 466, आपके पास 250 आपके पास 350 हो जाएगा। 350 के अंदर आपने जो है 100 को प्लस किया, 350 के अंदर 100 को प्लस करो 450 में हमने 66 को प्लस किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 506 आपके पास हो जाएगा। 516 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास माइनस है, आपके पास ये है 83 के 50 है, 50 में 33 को प्लस किया तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा 83 प्लस आपके पास 83, इनको 3 3 ज़ा 6 और 88 है तो 166 प्लस आपके पास 16, इनको एडअप किया, एडअप करके उसको माइनस करो तो जो आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 366 आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास जो थे वो आपके पास यहाँ पे जब आपके पास 3 एलिमेंट्स आ गए थे तो वहाँ से आपके पास जो था वो आपको क्लियरली था कि वो एसोसिएटिव लॉ आपके पास बन रहा है।
अगेन से आपके पास देखो कि लेट एस उन्होंने आपके पास दिया गया था, एस आपके पास एक सेट दिया गया था, वो आपके पास क्या था, फाइनाइट सेट दिया गया था 1 से लेके 50 तक। उसने कहा था फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, आपने इंटीजर्स फाइंड करने इन द एस विच इज़ डिविजिबल बाय, जो कि आपके पास डिविजिबल हो 2 का, 3 का और 5 का, जो आपने वो इंटीजर्स लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, अब यहाँ पे उसने कहा कि 2 ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं कि पहले आपने क्या करना है, ए बी सी जो आपके पास दिए गए हैं वो किसको कैपिटल एन, स्मॉल एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को। और उसके लिए हमने जो एंड उसका करना है कि वो आपके पास जो एस है वो डिविजिबल होना चाहिए और मल्टीपल आपके पास होना चाहिए 500 डिवाइड बाय एन, तो वो आपके पास क्या होगा, ए बी सी जो है उसके डिविजिबल और मल्टीपल होगा। उसके लिए हमने क्या किया कि B2 हमने एक सेट ले लिया, बी यूनियन B3, बी यूनियन B5। तो यानी कि आपके पास एसोसिएटिव लॉ आपके पास हो रहा है, और एसोसिएटिव लॉ आपको पता था किसके इक्वल है, कि आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ बी, एक कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आपके पास जो है उसको ए बी और सी के साथ आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास माइनस आपके पास होता था प्लस, इसके बाद ए यूनियन बी प्लस यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो आपके पास इसके इक्वल आपके पास उसकी कार्डिनलिटी दी गई थी। उसको हमने अब फर्स्ट हमें क्या चाहिए था, बी की कार्डिनलिटी, फिर B2 की कार्डिनलिटी, B3 की, B4 की, वो हमने फाइंड की। तो वो हमने किस तरह से था, ऑब्जर्वेशन 1 को कि 500 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो वो आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। वो वैल्यूज़ हमने करनी, फिर हमने ऑब्जर्वेशन 1 को यूज़ करते हुए 1 और 2 करके वो उसका एलसीएम होगा, एलसीएम के साथ हमने उसको डिवाइड किया, B2 इंटरसेक्शन B3, 2 और 3 जो है वो डिफरेंट टेबल का उसका मल्टीप्लाई किया, 6 आपके पास आ गया, 500 डिवाइडेड बाई 6 83 आ जाएगा। B2 इंटरसेक्शन B5 आपके पास हो जाएगा 10, तो 500 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 50। B3 इंटरसेक्शन आपके पास B5, तो B15 आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास 33 आ जाएगा। B2 इंटरसेक्शन B3 इंटरसेक्शन B5, ये आपके पास क्या हो जाएगा, B30 हो जाएगा। 500 डिवाइडेड बाई 30 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे नाउ बाय द आपके पास नाउ बाय आपके प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, यहाँ पे B2 इंटरसेक्शन B2 आपके पास यूनियन B3 यूनियन B5 इज इक्वल टू B2 कार्डिनलिटी ऑफ B2 प्लस आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ B3 प्लस आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ B5 माइनस आपके पास B2 कार्डिनलिटी ऑफ B3 प्लस आपके पास B2 कार्डिनलिटी ऑफ B5 प्लस आपके पास B3 कार्डिनलिटी ऑफ B5 आपके पास प्लस आपके पास B2 कार्डिनलिटी ऑफ B3 कार्डिनलिटी ऑफ B5 250 प्लस 166 प्लस 100 माइनस आपके पास 83 प्लस आपके पास 550 प्लस आपके पास 33 प्लस 16, इनको हमने प्लस किया, इसको प्लस करके माइनस हमने किया, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 366 आ रहा है। 366 जो है ये आपके पास जो है उसका नंबर ऑफ़ इंटीजर्स आ रहा है। यहाँ तक आपके पास जो है इसकी एग्जांपल हमने की है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो जनरलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो।